सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। एंड आज के लेक्चर 6 में हम लोग बात कर रहे होंगे फ्लेक्स बॉक्स, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इफ़ यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर एंड इफ़ यू आर लर्निंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जो कि वेब डेवलपमेंट का एक बेस है। और अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स के बारे में नहीं पता तो मेरे दोस्त आप थोड़ी प्रॉब्लम में पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो फ्लेक्स बॉक्स आज की जो सेशन होने वाला है ये एक कंप्लीट गाइड होने वाला है फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये हम कह सकते हैं कि एक सेपरेट है। आप अगर अलग से भी इस वीडियो को देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स सीखने के लिए, तो मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक फ्लेक्स बॉक्स एकदम डीपली समझा दूंगा, सो दैट आपको कोई और दूसरे कोर्स या और किसी दूसरे वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहला काम जो मैं करना चाहूँगा, यहाँ पर आऊँगा, बनाऊँगा क्या, index.html। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क हिट करूँगा एंड टुडे इज लेक्चर ऑफ 6। ठीक है, लेक्चर 6 एंड क्या नाम है, फ्लेक्स बॉक्स लेआउट। ठीक है, एंड देन क्विकली मैं यहाँ पर एक H1 दूंगा एंड बोलूँगा वेलकम टू लेक्चर 6। और क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फ्लेक्स बॉक्स लेआउट। ठीक है, देन इसको ऐसे बंद करूँगा, देन मैं इसको क्विकली गो लाइव पे क्लिक करके लाइव सर्वर के अंदर बेसिकली ओपन कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें अपना जो ये चीज़ है दिखाई जा रही है। परफेक्ट, सो हेयर व्हाट वी वांटेड टू लर्न फ्लेक्स बॉक्स लेआउट। ठीक है, तो साथ के साथ एक मिनट मैं अपना TL ड्रॉ भी ओपन कर लूँ। और यहाँ पहले से तो कुछ होगा है, रुक जाओ, लेट मी जस्ट क्विकली रिमूव ऑल ऑफ दिस थिंग्स दैट आई हैव हियर एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो नाउ। ठीक है, चलो जी। सो सबसे पहले हम लोग थोड़ा एक बार इन डीप में सीखना शुरू करते हैं कि बेसिकली जो अपना फ्लेक्स बॉक्स है वो होता क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या काम होता है। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता था, पहले इन द सेंस कि जब हमारे पास एक वेबसाइट हमें बनानी पड़ती थी। ठीक है, व्हेन वी जस्ट वांटेड टू बिल्ड अ वेबसाइट, इन दैट केस बेसिकली हमें क्या होता था कि हमारे पास कोई ऐसा लेआउटिंग करने का स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती थी। अगर मुझे एक डिव है, मान लो ये डिव मैंने यहाँ पर बना रखा है, और इस डिव को अगर मुझे इस सेंटर में लेकर के जाना है, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ऐसा लगता है लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ अगर मुझे सेंटर में लेकर के जाना है तो मुझे बहुत सारा, मतलब कहते हैं शाम दाम दंड भेद सब कुछ लगाना पड़ जाता है एट द एंड। तब जा करके मैं बेसिकली इस डिव को कहाँ कर पाता हूँ, मैं इसको मैं सेंटर में कर पाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या थी, एक प्रॉब्लम थी। अब इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ एक नेविगेशन बार बनाना। अगर हाँ ठीक है, हमारे पास तरीके हैं, मैं नेविगेशन बार के लिए ऐसे आइटम्स को रखना चाहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इनको ऊपर में ऐसे फिक्स करके रखना है, देन नीचे मुझे एक लेआउट बनाना है जहाँ पर बेसिकली क्या हो कि दो आइटम्स ऐसे हों। ठीक है, एंड उनके अंदर क्या हो कि बेसिकली कि यहाँ पर भाई साहब अपना जो भी टाइटल्स वगैरह हैं वो टाइटल आ जाए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाए, देन यहाँ पर नीचे बेसिकली मैं अपने कुछ बटन्स वगैरह शो करवा दूँ। एंड ऐसा लेआउट अचीव करने के लिए भी सिर्फ एक बेसिक सा लेआउट, कोई बड़ा लेआउट नहीं है ये, सिर्फ एक बेसिक सा लेआउट अचीव करने के लिए भी हमें कह सकते हैं बहुत लाइन ऑफ, मतलब आई डोंट से कि 1000 लाइन ऑफ कोड, बट हाँ हमें फिर भी हंड्रेड्स ऑफ 200 ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा सिर्फ इतनी सी चीज़ को अचीव करने के लिए इन CSS। और ये एक बहुत ही कह सकते हैं नाइटमेयर है डेवलपर्स के लिए, अगर वो लोग फ्लेक्स बॉक्स के बारे में नहीं जानते। लेकिन विदाउट फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है, ये सिनेरियो क्या होगा, विदाउट विदाउट फ्लेक्स बॉक्स इट इज़ वेरी हार्ड टू डू। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस चीज़ को बेसिकली करना। लेकिन अब थोड़ा फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्लेक्स बॉक्स है क्या, क्या भाई नाम क्या है, फ्लेक्स क्या बॉडी फ्लेक्स करनी है, क्या करना है। ठीक है, तो व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स इज अ CSS लेआउट। ये क्या है, ये एक CSS लेआउट मॉडल है, मतलब लेआउटिंग के लिए जैसे बॉक्स मॉडल होता था वैसे हमारे पास क्या है, एक लेआउट मॉडल है that provides an efficient way to arrange items within a container। कंटेनर का क्या मतलब कि बेसिकली जैसे ये डिव है ना, अब जैसे मान लो ऊपर जो अपने आइटम्स हैं वो भी तो किसी ना किसी एक डिव के अंदर ही होंगे सारे। तो ये जो बाहर की डिव है ना, मतलब ये जो बाहर का एक HTML एलिमेंट है उसको हम बेसिकली अभी कंटेनर कह रहे हैं। ठीक है, तो अब दोबारा इसको रीड करते हैं, क्या कह रहा है, इट इज प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे टू अरेंज आइटम विद इन अ कंटेनर इवन इफ देयर साइजेस आर डायनामिक। मतलब किसी की साइज 1000 पिक्सल, किसी की साइज 100 पिक्सल है, किसी की साइज 20 पिक्सल है, लेकिन हम उन दोनों को भी एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं अपने फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉडल की मदद से। ठीक है,
इट हेल्प्स क्रिएट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन विथ ईज। ये हमें एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्या होता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन? कि हम लोग अपने स्क्रीन साइज़ पे, अपने टैबलेट पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से विदाउट एनी इशू, मतलब ऐसा ना हो कि नेविगेशन बार कहीं उड़ रहा है, हेडर कहीं उड़ रहा है, फुटर कहीं उड़ रहा है, नहीं, सारी चीज़ें अलाइंड है, एक जगह पे हैं, प्रॉपर्ली आपको दिखाई जा रही हैं, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ हुई, ठीक है। अब ऐसा करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं क्या करूँगा यहाँ पर क्विकली यहाँ पर आऊँगा और आप सभी को समझाने के लिए मैं ठीक है, हम एक काम करेंगे, यहाँ पर आएंगे, डिव लेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर एक क्लास नेम देंगे और इस क्लास नेम का क्या नाम होगा? कंटेनर, ठीक है। देन सिमिलरली इनसाइड दिस मैं एक और डिव लूँगा, इस डिव का मैं लेट्स से डॉट दे देता हूँ, इस डिव को हम क्या नाम दे सकते हैं? लेट्स से आइटम, ठीक है। इस डिव का हम क्या नाम दे देते हैं? आइटम, और इसको बेसिकली मैं ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो इंटू 5 कर दूंगा, तो जैसे मैं हिट करूंगा तो हमारे पास 5 जो डिव्स हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया। लेट्स से मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कि नंबरिंग आइटम 1, ठीक है। एक मिनट दो, इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, ये क्या हो गया? आइटम 2। सिमिलरली नीचे आते हैं आइटम 4, फिर से नीचे आते हैं आइटम 5 एंड फिर से आते हैं आइटम 1, 2 के बाद 4 छोड़ना आता है क्या यार? मैं भी एक मिनट दो, इसको 4 और इसको करो 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अपना हमने एक कंटेनर बना लिया और उस कंटेनर के अंदर हमने 4 डिव्स ले लिए, ठीक है। इसको साथ के साथ हम लोग यहाँ पर इमेजिन करते हुए भी चलेंगे, ठीक है। कि हमने बेसिकली क्या करना है कि एक कंटेनर बनाना और उस कंटेनर के अंदर बेसिकली और डिव है, तो डिव क्या होता है? अपना एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, मतलब अपने आगे वो किसी को भी आने नहीं देगा, मतलब वो अपने आगे किसी को भी आने नहीं देगा, ठीक है। वो किसी को भी नहीं आने देगा यहाँ पे, इसलिए क्रॉस लगा देता हूँ। तो फिर क्या होगा? एक के नीचे ये हो जाएगा अपना आइटम 2, ये हो जाएगा अपना आइटम 3, आइटम 4 एंड जो अपना लास्ट आइटम है वो चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी, एक क्लियरिटी मिल रही है हमें, ठीक है। तो अपना कुछ ये चीज़ हमें अभी अचीव करनी है, ठीक है। अभी अगर आकर के देखूँ तो ये ऐसी दिखाई दे रही है, बट हमें अभी कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्विकली क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, एक स्टाइल डॉट CSS करके एक फाइल बनाऊंगा क्विकली, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सबसे पहले कुछ ग्लोबल मैं स्टाइलिंग दूंगा, जिसमें क्या रखूंगा? मैं मार्जिन 0 रखना चाहूँगा, मैं पैडिंग चारों तरफ से 0 रखना चाहूँगा, मतलब CSS रीसेट कर रहा है। एंड बॉक्स साइजिंग क्या रखना चाहूँगा मैं? बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप बॉर्डर बॉक्स क्या करता है, कैसे करता है, ये चीज़ पता होगी, कल हमने बहुत अच्छे से बात करी थी। अब सबसे पहले मैं एक कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आऊँगा, क्या लिखूँगा? डॉट कंटेनर एंड आफ्टर कमिंग टू कंटेनर, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करूँगा? इसको मैं कुछ हाइट दूंगा, लेट से हाइट दे दी मैंने 80VH, ठीक है। 80VH क्या करता है कि जो अपना व्यू पोर्ट हाइट होता है, समझना 80VH का क्या मतलब है कि ये है अपना 1 से लेकर के ये जो नीचे जहाँ तक आ रही है कि अपना 100VH, मतलब जो आपका आंखों के सामने दिखाया जा रहा है उसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं हम लोग स्क्रीन के अंदर, कहीं और नहीं, ठीक है। ये क्या होता है? अपना हाइट की बात हो रही है। जब हम लेफ्ट से राइट की बात कर रहे हैं तो ये अपनी विड्थ की बात हो रही है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे, तो अगर मैं 80 व्यू पोर्ट बोल रहा हूँ तो बेसिकली मान लो 100 ये है तो 80 समथिंग यहाँ कहीं होगा, ठीक है। ये दे रहे हैं, इसकी हाइट मैंने ये दे दी एंड इसके बाद क्या करते हैं हम? इसको एक विड्थ भी दे दे, क्या लेट्स से इसको मैं विड्थ भी दे देता हूँ 80VH, ठीक है। एंड इसके बाद इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, लेट्स से बॉर्डर दे दिया मैंने 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। देन इसके बाद इसके चारों तरफ से जो है मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल का, सो दैट कुछ चीज़ें चिपके नहीं। एंड इसी के साथ साथ इसके अंदर के जो पैडिंग है, पैडिंग को भी 10 पिक्सल दे देता हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं इसको सेव करता हूँ और देखना चाहता हूँ अभी मुझे ये चीज़ कैसी दिखाई जा रही है। अच्छा, मैंने इसको इंक्लूड नहीं करा है, तो यहाँ पर आना है टाइटल, यहाँ पर हमने अपने लिंक का इंक्लूड करना है CSS एंड यप, तो देख सकते हो अभी हमें ये चीज़ कुछ ऐसी दिखाई जा रही है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा एक बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस ऑफ 10 पिक्सल, जिससे क्या हो जाए? थोड़ा घुमाव आ जाए चारों तरफ। अभी आप देख सकते हो चारों तरफ क्या घुमाव है, ठीक। अभी मैं फुल स्क्रीन में ही रखना चाहूँगा जानबूझ के, ठीक है। एक मिनट करता हूँ, इसको भी फुल कर देता हूँ एंड टैब से चेंज करके इसको भी फुल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होगी क्या अपने कंटेनर के लिए। अब सिमिलरली मैं अपने आइटम्स को भी टारगेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आऊँगा, क्या लिखूँगा? अपने
आइटम्स, एंड इन आइटम्स से भी हम कुछ हाइट विथ सेट कर देंगे। अच्छा आइटम्स नहीं है, ये क्या है, अपना आइटम है, ठीक है। तो लेट्स से इसकी हाइट को दे देता हूँ मैं 40 पिक्सल, एंड सिमिलरली मैं विथ को भी दे देता हूँ एक 40 पिक्सल, ठीक है। एंड इनके अंदर जो बैकग्राउंड कलर जो होगा, लेट्स से इनके बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ क्या है, लाइट कोरल, ठीक है। इनके बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ लाइट कोरल, एंड इसके बाद इनको भी मैं बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। इनको भी दे देता हूँ मैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। एंड इसके बाद इसके अंदर भी जो आइटम्स होंगे बेसिकली इनको हम मार्जिन, अभी अगर मैं सिर्फ इतना करके सेव करूं तब देखते हैं अभी कैसा दिखाई दे रहा है। तो देखो ये हमें क्या बन गए, हमारे कुछ वो बन गए, बॉक्सेस जैसे बन गए, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इनके अंदर जो आइटम लिखा हुआ आइटम को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जितने भी अपने आइटम्स हैं कंट्रोल F से सबको रिप्लेस कर दूंगा मैं खाली चीज़ों से, ठीक है। तो 1 2 3 आ गए। अब अगर देखें, देखो ये चीज़ ऐसी आ रही है, अच्छा चिपके हुए हैं, तो हमें इनके चारों तरफ क्या करते हैं, सबके मार्जिन बॉटम या फिर चारों तरफ से मार्जिन दे देते हैं। लेट्स से मैंने मार्जिन दे दिया चारों तरफ से 4 पिक्सल का, ठीक है। अब अगर सेव करूँगा तो देख सकते हो ये चीज़ ऐसी आ रही है, परफेक्ट, अभी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं कि हम लोग थोड़े और बॉक्सेस बना लेते हैं, 5 से लेके 10 कर देते हैं इसको, ठीक है। हम और 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक हमें चाहिए। अच्छा मैं एक AI टूल का यूज़ कर रहा हूँ, आप सभी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है कोडियम, ठीक है। क्या नाम है उस AI टूल का, कोडियम। आप अगर एक्सटेंशंस पे जाके सर्च करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट है, और गिटहब कोपायलट तो भाई पेड है ना, मतलब थोड़ा कुछ फ्री टियर प्रोवाइड करवाता है बट उसके बाद पेड हो जाता है। आप कोडियम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने कुछ 10 ये बना लिया, अब अगर आकर के चेक कर लूँ, ठीक है, लुक एट दैट हाउ इट लुक्स परफेक्ट। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, बहुत इंपॉर्टेंटली सुनना मुझे थोड़ी देर के लिए, ये क्या है, ये अपना एक बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। काम करते हैं, नो ही रहने देते हैं, मुझे थोड़ा भी कुछ वो नहीं करना, मुझे बस एक ही उसमें रखना है अभी, ठीक है। तो अभी हमारे पास 9 डिव्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सब एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक आ रहे हैं, ठीक है, ओके। अब अगर मैं स्टाइल के अंदर चलूँ, जो मेरा कंटेनर है, सबसे पहले हम कंटेनर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं कंटेनर जिसके अंदर मेरे आइटम्स है ना, ये जिसके अंदर मेरा आइटम्स है, ये जो मेरा डिव है, ये किसके अंदर है, कंटेनर के अंदर है। तो हमेशा जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखना, आप क्या लिखोगे, डिस्प्ले, एंड एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास क्या, फ्लेक्स। जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिखोगे तो क्या होगा देखना, जैसे ही आपने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा, इसने क्या करा, इस सारे एलिमेंट्स को जो इस डायरेक्शन में थे, जो कि इस डायरेक्शन क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस की तरफ लाई कर रहे थे, क्योंकि भाई डिव है तो अपने आगे किसी दूसरे एलिमेंट को तो आने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, उसकी जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो चेंज हो गया। अब क्या हो गया, वो सब एक लाइन के अंदर आ गए एक लाइन के अंदर। और फ्लेक्स बॉक्स अगर हमने यूज करा तो डेफिनेटली जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उससे कुछ हटके ही करना चाहते हैं, तभी हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज कर रहे हैं, परफेक्ट। अब क्या है, जब मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स करा, ठीक है, ये क्या हुआ कि हमारे इस डायरेक्शन में आ गया। अब जो जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई कर दिया, तो फ्लेक्स बॉक्स के रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको मैं यूज कर सकता हूं, मतलब मैं फ्लेक्स बॉक्स की शक्तियों को यूज कर सकता हूं। नाइस, ठीक है। अब जो क्या होता है ना हमारे पास, अब ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, जो जो बता रहा हूं। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हमारे पास एक चीज आती है, फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन हमारे पास 3 से 4 तरह की डायरेक्शंस होती हैं, मतलब सेम 2 मेन होती हैं, फिर वो दोनों उनके पास रिवर्स होता है। जिसमें एक पहला डायरेक्शन होता है अपने पास रो डायरेक्शन। रो डायरेक्शन मतलब ये वाला, जो कि बाय डिफॉल्ट अपना इसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ साथ के साथ वो भी करता रहता हूँ। पहला पॉइंट क्या है कि बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जो फ्लेक्स डायरेक्शन होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, वो होता है रो डायरेक्शन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो अपने फ्लेक्स की डायरेक्शन होती है वो कौन सी डायरेक्शन की होती है, रो डायरेक्शन की। आपने देखा होगा जब मैंने रो डायरेक्शन दे दिया तब भी ये आइटम ऐसे ही है, क्योंकि भाई रो इसी डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग। लेकिन जैसे ही मैं इसके डायरेक्शन को कॉलम कर दूं, COLUMN, ठीक है, तब देखना ये सब आइटम क्या हो गए, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक आ गए। परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। पहले ये बताओ कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रो डायरेक्शन होता है, बट हमें रो के साथ साथ और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मिलती है। तो पहला जो अपनी प्रॉपर्टी का नाम है, अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ओपन करूँ, पहली जो प्रॉपर्टी का नाम है वो क्या है, रो है। सिमिलरली जो दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है COLUMN, कॉलम है।
ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, बस रो रिवर्स है, REVR रिवर्स है। एंड जो फोर्थ है वो क्या है, कॉलम REVR रिवर्स है, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ इट्स बिहेव। तो अभी क्या हम कॉलम डायरेक्शन में है, लेकिन जैसे मैं कॉलम रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, 9 ऊपर आ जाएगा, मतलब बेसिकली 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सब फ्लिप हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं बेसिकली फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, ठीक है। अब मैं अगर इसको सिमिलरली कॉलम रिवर्स कर दूं, ठीक है, एंड जैसे सेव करूं तो देखो मेरा 9 क्या आ गया, 9 मेरा ऊपर में आ गया, ठीक है। जैसे मैंने कॉलम डायरेक्शन रिवर्स करा तो ये चीज़ क्या हो गई, मेरी 9 ऊपर में आ गई। एंड देन ये चीज़ हमें कुछ इस तरीके से दिखाई जा रही है, परफेक्ट। सिमिलरली हमारे पास रो रिवर्स होता है, तो रो रिवर्स भी देख लो, तो 9 देख लो यहाँ पर। अब देख सकते हो पहले क्या हो रहा था, 1 यहाँ से शुरू हो रहा था, है ना, 1 2 3 9 तक जा रहा था, मैंने क्या बोला, पूरी फ्लिप हो जाती है। तो ये फ्लिप होकर क्या हो गई कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एकदम एंड में चली गई ये चीज़, ठीक है। क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को, ठीक है। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, इसको दोबारा से रो डायरेक्शन में ही कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले उस चीज़ को ध्यान से सुनना, देन मैं आपको आगे के चीज़ों को बता रहा हूँ। तो मैं इन सब के आगे डायरेक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये क्या होगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये क्या होगा, ये रिवर्स है तो बेसिकली इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ये कॉलम रिवर्स है तो ये बेसिकली इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब इन सब की डायरेक्शन हमें यहाँ सामने हमने आंखों के लिए लिया। अब मैं आपके लिए ना एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम को प्लीज थोड़ी देर बस मेरी बात को ध्यान से सुनना। लेट्स से मैं एक बेसिकली 2D जो ग्राफ होता है ना, काइंड ऑफ वैसा कुछ बना रहा हूँ, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत इंटरेस्टिंग भी और बहुत ईजी भी है, समझ जाओगे 2 मिनट में, ठीक है। ठीक, तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा करा। अब ये जो मेरी डायरेक्शन है ऊपर से नीचे, है ना, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या है भाई, देखो ऊपर से नीचे क्या है, कॉलम, COLU, ये है अपनी कॉलम डायरेक्शन, ठीक है। और ये क्या है, ये है अपनी रो डायरेक्शन, कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। कौन सी अपनी कॉलम डायरेक्शन, एंड ये है क्या अपनी जो इस तरफ जा रही है, ये है अपनी रो डायरेक्शन, परफेक्ट। अब CSS मतलब फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ना हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है मेन एक्सिस का एंड क्रॉस एक्सिस का, प्लीज ध्यान से सुनना, बस कोई बस वर्ड है और कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। क्या है, एक तो नाम है मेन एक्सिस, तो किस हमें याद रखना पड़ेगा, रख लेना थोड़ा सा याद। एक चीज क्या है, कॉन्सेप्ट है मेन एक्सिस, और दूसरी चीज क्या है, क्रॉस एक्सिस। अब ये मेन एक्सिस का क्या मतलब होता है, हम सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे कि अब जो भी डायरेक्शन में अपना फ्लेक्स बॉक्स होता है, जिस भी डायरेक्शन में अपना फ्लेक्स बॉक्स होता है, अभी कौन सी डायरेक्शन में अपना फ्लेक्स बॉक्स है, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, रो है ना। तो जिस भी डायरेक्शन में अपना फ्लेक्स बॉक्स होता है वो अपना क्या बन जाता है, मेन एक्सिस बन जाता है, वो क्या बन जाता है अपना मेन एक्सिस। मतलब अगर मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो मेरी मेन एक्सिस क्या बन गई, रो बन गई। बट अगर मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो मेरी मेन एक्सिस क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी, ठीक है, समझे। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन मेरी, सुनना मेरी बात को, अगर मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है सुनना, अगर मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन अभी रो है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, अभी अगर मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो मेरा मेन एक्सिस क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो जो मेरा मेन एक्सिस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल टू होगा मेरे रो के। बट अगर मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाती है, अगर मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन COLUMN कॉलम हो जाती है, तब मेरा मेन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तब मेरा मेन एक्सिस क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, समझे। तो ये चीज़ क्लियरिटी मिल रही है आपको कि फ्लेक्स डायरेक्शन पर अपना मेन एक्सिस डिपेंड करता है। अब ये चीज़ बता क्यों रहा हूँ आपको, अभी थोड़ी सी देर में समझ जाओगे कौन से एक्सिस पर अपना ये चीज़ डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अपने, अब ठीक है, ये बेसिकली जो अपने मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस है, ये चीज़ यहाँ पर है, परफेक्ट। तो फ्लेक्स डायरेक्शन अगर रो है, अगर फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, अगर फ्लेक्स डायरेक्शन अपना रो है तो ये चीज़ हो जाएगी। अब बट अगर फ्लेक्स डायरेक्शन अपना कॉलम है तो ये चीज़ अपनी कॉलम हो जाएगी, परफेक्ट, ठीक है। और अब दूसरी चीज़ आती है क्रॉस एक्सिस। क्रॉस एक्सिस बेसिकली क्या है कि अगर मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो मेरी मेन एक्सिस ये हुई, तो उसका उल्टा क्या हुआ, क्रॉस एक्सिस। तो जो मेरा ये वाली डायरेक्शन है, जो मेरी कॉलम डायरेक्शन है, इन दैट केस वो क्या बन जाएगी, मेरी क्रॉस एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। इन दैट केस वो चीज़ क्या बन जाएगी, वो चीज़ मेरे क्रॉस एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा मेन एक्सिस, ठीक है, इसको कलर दे देते हैं अलग, ये बन गया क्या मेरा मेन एक्सिस,
और ये चीज़ क्या बन जाएगी मेरी क्रॉस एक्सिस। ये कब है, जब मेरा, यहाँ लिख भी देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। आई थिंक एक मिनट दो, इस चीज़ को नीचे कर देता है। जब मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन जो है, अब इस चीज़ को भी, ये चीज़ तो समझ गए हम सभी है ना। जब मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होगा, रो होगा बेसिकली, ठीक है। व्हेन माय फ्लेक्स डायरेक्शन इज रो, तो ये कुछ डिजाइन डायग्राम होगा। लेकिन जैसे ही मेरा, अब इसी सेम चीज़ को ऐसा एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं ना, बस चीज़ें तो छोटी मोटी चेंज करनी है। इसको उठा के मैं अब यहाँ ले आता हूँ। अब जैसे ही मेरा डायरेक्शन, ठीक है सुनना, अब जैसे ही मेरा जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो अगर रो हो गया, ठीक है, जैसे ही मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया, सॉरी, जैसे ही मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया, तो अब जो मेरा मेन एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, वो भी कॉलम हो जाएगा। अब जो मेरा मेन एक्सिस है वो भी कॉलम हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर मेरा मेन एक्सिस ये हो जाएगा, मेन एक्सिस ये हो जाएगा, एंड ये क्या बन जाएगा फिर मेरा क्रॉस एक्सिस, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, मेरा क्रॉस एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस, जो एक दो कह सकते हैं टर्मिनोलॉजीज हैं, वो चीज़ समझ में आई, क्योंकि इसके ऊपर ही अपना पूरा फ्लेक्स बॉक्स डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी फिलहाल के लिए, ठीक है, कि क्या मेन क्या क्रॉस, ठीक है, परफेक्ट। अब इसी चीज़ को, अभी अपना मेन डायरेक्शन क्या है, मतलब अभी रो है, तो अपना मेन एक्सिस क्या होगा, रो होगा, परफेक्ट। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज आती हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। देखो अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट लिखता हूँ, एक मिनट, आइटम्स नहीं, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, और इस पर अगर मैं होवर भी करता हूँ, देखो क्या लिखा है, अलाइंस फ्लेक्स आइटम अलोंग विथ मेन एक्सिस ऑफ करंट लाइन ऑफ फ्लेक्स कंटेनर, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं। सिमिलरली मेरे पास एक चीज आती है अलाइन आइटम्स। पहला क्या था, जस्टिफाई कंटेंट, एंड दूसरा क्या है, अलाइन आइटम। अलाइन आइटम क्या करता है, अलाइन फ्लेक्स आइटम्स अलोंग द क्रॉस एक्सिस, ठीक है। तो ये किसके लिए काम आता है, ये काम आता है ये काम आता है बेसिकली अपने एक मिनट दो यार, मेन एक्सिस के लिए, ठीक है, एंड ये चीज़ काम आती है अपने क्रॉस एक्सिस के लिए। अब हमारे पास ना मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी होता है क्या, अपना सेंटर, ठीक है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए, ठीक है। और बस ध्यान से मुझे देखते रहना अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, इसको बड़ा रखना चाहूँगा, अभी इसको थोड़ा छोटा रखना चाहूँगा, ठीक है, ये आई होप दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। अब जस्टिफाई कंटेंट की बात करते हैं। अभी डायरेक्शन क्या है, रो है, तो अपनी मेन एक्सिस क्या हुई, ये वाली डायरेक्शन हुई, मतलब यहाँ की जो भी बात होगी वो कौन संभालेगा, जस्टिफाई कंटेंट। देखो अब हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि होता है फ्लेक्स स्टार्ट। जैसे ही मैंने लिखा फ्लेक्स स्टार्ट और सेव करा, तो देखो ये क्या हुआ, ये जो मेरा पूरे के पूरे आइटम्स थे वो खिसक के कहाँ गए, स्टार्ट में आ गए। कौन सी डायरेक्शन में आए, मेन एक्सिस डायरेक्शन, आई मीन जो जिस भी डायरेक्शन में अपना फ्लेक्स वो कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन फ्लोट कर रहा है, रो डायरेक्शन। अब जैसे फ्लेक्स स्टार्ट होता है वैसे फ्लेक्स एंड होता है। तो अब ये क्या करेगा कि रो डायरेक्शन में, क्योंकि मेन एक्सिस का काम कौन संभालता है, जस्टिफाई कंटेंट, तो ये चीज़ एंड में चली जाएगी। सिमिलरली एक चीज़ होती है कि अपने पास सेंटर, जैसे मैंने सेंटर करा, देख सकते हो अपना मेन एक्सिस से सेंटर में आ गया, ठीक है। एक होता है हमारे पास स्पेस बिटवीन। देखो स्पेस बिटवीन का क्या काम होता है कि वो इक्वली हर आइटम के बीच में स्पेस ऐड कर देता है, ठीक है। देखना स्पेस बिटवीन जैसे लिखूंगा ना, ये इक्वली, देखो इसने क्या करा, इक्वली हर आइटम के बीच में स्पेस ऐड कर दिया। तो सोच भाई साइड में क्या है, ये साइड में क्या है, साइड में तो इसलिए क्योंकि हमने अंदर से इसको पैडिंग दे रखी है, ठीक है। अगर मैं पैडिंग हटा दूं तो अब आप देख सकते हो कि ये चीज़ आप देख रहे हो, और अगर मैं इसके मार्जिन भी हटा दूं तब देखना, देखो ये क्या होगा, इनके बीच में जो इक्वल स्पेसिंग होती है वो चीज़ होती है, ठीक है। बट अभी मैं दोबारा मार्जिन पैडिंग वगैरह ऐड कर देता हूँ। तो जो इक्वल स्पेसिंग अगर चाहिए आपको एलिमेंट्स के बीच में, तब हम क्या लिखते हैं, स्पेस बिटवीन लिखते हैं, ठीक है। देन हमारे पास एक चीज़ होती है स्पेस इवनली। अब अपना चारों तरफ से इक्वल स्पेस आता है, ठीक है। पहले क्या था, सिर्फ बिटवीन स्पेस था, जब जैसे मैंने लिखा स्पेस इवनली, तो ये क्या करता है कि चारों तरफ से स्पेस ऐड कर देता है, ठीक है। एंड शायद एक चीज़ होती है स्पेस अराउंड, अच्छा ये होता है स्पेस अराउंड, और ये चारों तरफ से करता है स्पेस इवनली, मतलब यहाँ से भी इक्वल स्पेस, यहाँ से भी इक्वल स्पेस, ठीक है। तो अभी इसको एक काम करते हैं, दोबारा से हम सेंटर पे ही लिख देते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैंने सारी प्रॉपर्टीज नोट्स के अंदर मेंशन कर दिया, आप वहां से रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका सीन समझ में आया कि जस्टिफाई कंटेंट कौन संभालता है,
अब जैसे ही हम मेन एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ कौन संभालता है अपना? जस्टिफाई कंटेंट जो अपनी प्रॉपर्टी है वो संभालता है, ठीक है, जो अपनी जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी है वो संभालता है मेन एक्सिस को, ठीक है, चाहे वो किसी मेन एक्सिस जहां भी हो। मेन एक्सिस किस पे डिपेंड करता है? अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड अब आते हैं क्रॉस एक्सिस पे। अब क्रॉस एक्सिस को कौन संभालता होगा? फिर भाई डेफिनेटली जो अपना अलाइन आइटम होता है, ठीक है, जो अपना कौन होता है? जो अपना अलाइन आइटम होता है वो क्रॉस एक्सिस को संभालता है। अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर कर दूं तो क्या लगता है क्या होगा कि अभी क्या था, ये जो अपना आइटम था ऐसे ऊपर में था, है ना, अभी क्या था, ये अपना आइटम ऊपर में था उधर, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन मतलब कॉलम डायरेक्शन में नीचे की तरफ में क्या होगा? सेंटर में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपना क्या यूज होगा? यहाँ पर अपना अलाइन आइटम अगर मैं सेंटर कर दूं, देन यहाँ पर आकर के अगर मैं इसको पेस्ट कर दूं अलाइन आइटम को, एक मिनट, ठीक है, इसके कलर को चेंज कर देते हैं इसमें, परफेक्ट। तब जैसे मैंने अलाइन आइटम ऐसे करा, अब आके दिखाऊं आपको, तो देखो, देखा, अगर मैंने अभी मैं फ्लेक्स डायरेक्शन अगर नहीं रखूँ, अगर मैं अलाइन आइटम हटा दूं तो क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी बस हम मेन एक्सिस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, बट मुझे अगर क्रॉस एक्सिस को भी हैंडल करना है तब मैं अलाइन आइटम सेंटर करूंगा तो क्या करेगा? ये वर्टिकली भी नीचे आ जाए, परफेक्ट। अब ऐसी हमारे पास और प्रॉपर्टी होती है, इसमें भी शायद एक चीज़ होती है फ्लेक्स स्टार्ट, तो क्या होगा? स्टार्टिंग में चला जाएगा। फ्लेक्स एंड, ठीक है, तो ये चीज़ अपनी एंडिंग में आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली क्या था? एक होता है फ्लेक्स बेस लाइन, ठीक है, जो कि एंड की ऊपर की तरह शायद एबिन काम करता है। एक चीज़ होती है अपनी फ्लेक्स बेस लाइन, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जो अपना बेस है उसकी तरफ काम करता है काइंड ऑफ, ठीक है। देन एक अपना है क्या? सेंटर, तो अभी हम सेंटर में रखते हैं, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम फर्स्ट सेंटर, नहीं अलाइन आइटम क्या हो जाएगा फिर से अपना सेंटर। मेक सेंस? अब समझ में आएगी? अच्छा, और अब एक राज की बात ये बता दूं कि आप 90% केसेस में सिर्फ इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे होगे। 95 केसेस में, मतलब 90% केसेस में, 10% केसेस में अब थोड़े मोड़े और चेंजेस कर रहे होगे ऑल दो, बट 90% केसेस में यू आर गोइंग टू यूज ओनली दिस 4 प्रॉपर्टीज। आप मोस्टली पाओगे अपने आप को कि मैं यही 4 प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। गॉट इट? ये चीज आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। आई होप ये चीज आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि डिस्प्ले, फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स ऐसे काम करता है, परफेक्ट। ठीक, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप करके, ठीक है। फ्लेक्स रैप बेसिकली क्या करता है कि अपने एलिमेंट को रैप करने में मदद करता है। रैप इन द मतलब कि अगर मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, सुनना, अगर मैं अभी क्या करता हूँ और नीचे कुछ एलिमेंट्स मंगा लेता हूँ, ठीक है, लेट्स से 10 मंगा लिया मैंने, 11, 12, लेट्स से 17 तक अगर हम लोग गए, ठीक है, देन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, अभी भी आ रहा है, ठीक है, अभी और मंगा लेगा 19, 20, div डॉट क्या नेम है? आइटम, ठीक है, इसको लेते हैं हम लोग 21, ठीक है, और भी चाहिए अगर हमको नीचे, चलो लेट्स से अगर मैं 21 तक आता हूँ। देखना, अब एक चीज़ आपने नोटिस करी, नोटिस क्या करनी थी, सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अगर मैं अभी इस चीज़ को अभी मैं करता हूँ रिलोड करता हूँ, ठीक है, अब अगर अपना डिस्प्ले को देखना, जैसे जैसे अभी यहाँ रखते हैं, ठीक है, देखना, अभी जब मैं फुल साइज स्क्रीन पर, मान लो कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली मेरा जो ये फ्लेक्स है, ये जो आइटम्स हैं इस डिव के बाहर नहीं जा रहे, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, देखो ऐसे आ रहे हैं, देखो देखो ये सब क्या आ रहा है, ऐसे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। इनके बीच में स्पेसिंग है, विल टॉक अबाउट इट, वो कैसे हैंडल हो सकता है दिखाता हूँ। देखो, फ्लेक्स आइटम था ना, एक चीज आती है हमारे पास अलाइन आइटम था, एक चीज आती है अलाइन कंटेंट, ठीक है। अब अगर मैं अलाइन कंटेंट सेंटर कर दूंगा तो ये सब चिपक जाएंगे। अब अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट में क्या मतलब है, अंतर क्या है? अलाइन आइटम्स की हम तब बात करते हैं जब हमारे पास एक सिंगल लाइन के अंदर एलिमेंट होंगे, लेकिन अलाइन कंटेंट का ये मतलब होता है कि जब आपके पास मल्टीपल लाइंस में कंटेंट होंगे और आप उनको अलाइन करना चाहते हो इक्वली, इन दैट केस आप अलाइन कंटेंट का यूज करोगे, ठीक है। फ्लेक्स रैप क्या कर रहा है कि आपके एलिमेंट्स को ओवरफ्लो होने से बचा रहा है, और देख रहे हो एक के नीचे एक बेसिकली उनको रैप कर दे रहा है, ठीक है। अब ऐसे आ रहा है और इनको क्या कर रहा है, रैप कर दे रहा है, ठीक है। देखो, अभी अगर मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ एंड देन अगर मैं इधर आता हूँ, ओके, एंड रिस्पॉन्सिवनेस वाले भी शिफ्ट करता हूँ, तो देखना इसको, देखो जैसे जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ ये चीज़ क्या कर रहा है कि ऑटोमेटिकली रैप, जितनी भी इसको स्पेसिंग ऐसी लग रही है, देखो
देखो देखो इसने एक लाइन तक इन सारे एलिमेंट्स को करा, उसके बाद ये चीज़ बाहर निकल गई, बट जहाँ तक पॉसिबल था इसने वहाँ तक देखो क्या करा, इन सारे एलिमेंट्स को एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसे ये शिफ्ट करता गया ऑटोमेटिकली। मतलब आधी रिस्पॉन्सिवनेस तो हमने यहीं पर अचीव कर ली। ठीक है, एक होता है फ्लेक्स रैप ये, एंड देन ये चीज़ होती है अपनी नो रैप कि भाई मुझे रैप नहीं करना, मुझे बेसिकली क्या करना है, देखो अब जब मैंने नो रैप रखा तो एक के नीचे एक एलिमेंट को नहीं आने देगा। क्या करेगा, जितना श्रिंक होगा उतना श्रिंक ही करता चला जाएगा और अदरवाइज ओवरफ्लो हो जाएगा। देखो इसने एक के नीचे एक एलिमेंट को नहीं आने दिया। सिमिलरली मेरे पास एक आता है रैप रिवर्स होता है। ठीक है, तो वो उल्टी डायरेक्शन में, जैसे नीचे आ रहा था वो चीज़ अब ऊपर चली जाएगी। रिवर्स का तो कुछ वो है नहीं उतना बड़ा। देखो अब ये चीज़ कहाँ जा रही है अपनी, पहले देख सकते हो ऑटोमेटिकली ऊपर चली गई है। ठीक है, तो अब मैं जितना छोटा करूंगा ये आइटम मेरे उतने ऊपर जाते रहेंगे। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, नीचे डायरेक्शन में आ रहे थे, बट अब ये ऊपर की डायरेक्शन में रैप हो रहा है। गॉट इट। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी फ्लेक्स रैप क्या करता है। तो इसको चलो दोबारा हम रैप की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एक और नोट्स की तरफ नज़र मार लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक फिलहाल कवर कर लिया है। ठीक है, इसको यहाँ पर ले आते हैं। तो यार फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है ये हमने अभी बात कर ली। फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी डिस्प्ले हमने बात कर लिया, हमने फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में बात कर लिया। चारों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हैं, आप एक एक करके इन सब की प्रैक्टिस कर लोगे। ऑल तो मैंने बता भी दिया है, बट स्टिल एक बार खुद से भी ट्राई करना। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, देख लें यहाँ पे स्पेस, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, और बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट होता है, वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन करी हुई है मैंने। अलाइन आइटम के बारे में बात करा, अलाइन कंटेंट के बारे में बात करा कि कंट्रोल्स स्पेसिंग व्हेन देयर आर मल्टीपल फ्लेक्स लाइन। जब आपके पास मल्टीपल फ्लेक्स लाइन्स हो, जब आपको दिख रहा हो कि अच्छा भाई मेरे एलिमेंट से नीचे भी आ रहा है, तब आप अलाइन कंटेंट का यूज़ कर सकते हो अपने क्रॉस एक्सेस के लिए। ठीक है, देन हमने फ्लेक्स रैप के बारे में बात कर लिया। ठीक है, अब सिमिलरली हमारे पास एक चीज़ और आती है, गैप। अब गैपिंग का क्या मतलब होता है कि अगर मैं देखो अभी क्या है कि ऑल दो गैपिंग है हमारे पास, अच्छी खासी गैपिंग है एलिमेंट्स के बीचेस में, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो इनके बीच में गैप है ना थोड़ा इंक्रीज हो जाए। उसके लिए मैं सिंपल एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, गैप। लेट्स से मैंने गैप लिख दिया 40 पिक्सल एंड सेव करा, तो देखो हर एलिमेंट के चारों तरफ से क्या हो गया कि 40 पिक्सल का अपना गैप आ गया। अगर मैं 10 पिक्सल करता हूँ तो ये 10 पिक्सल का गैप आ गया, 12 करता हूँ तो 12 का गैपिंग आ जाएगी, 20 करूँगा तो 20 की बेसिकली क्या आ जाएगी, अपनी गैपिंग आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ कुछ ऐसे काम कर रही है। परफेक्ट, तो गैप प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने बात कर लिया। चलो अब आते हैं अपने फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टी पे। अभी तक हम फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी सीख रहे थे। ठीक है, अभी तक हमने ये जो भी करा कहाँ करा, कंटेनर पे करा है ना। बट अब अगर मैं इस एलिमेंट्स के ऊपर एक एक आइटम के ऊपर अगर मैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता हूँ, मान लो कि ये जो 1 है इसको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ, ये कैसे आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कंट्रोल्स द ऑर्डर ऑफ फ्लेक्स आइटम्स। ठीक है, फ्लेक्स आइटम्स के ऑर्डर को कंट्रोल करना। एक काम करते हैं, इनको मैं आईडी दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ क्या, आइटम 1। सिमिलरली दो से ही काम चला लेते हैं, इसको मैं आईडी देता हूँ आइटम 2। परफेक्ट, इन दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड देन मैं यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आने के बाद आइटम 1 की सारी प्रॉपर्टीज़, एंड उसके बाद मैं क्या चाहूँगा, हैशटैग आइटम 1 को मैं ऐसे टारगेट करूँ। ठीक है, देन बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, चलो उनके हम बैकग्राउंड कलर को अगर मैं क्या देखता हूँ, ऐसा कुछ होगा क्या, डेफिनेटली नहीं होगा, इसको छोड़ो। अभी यहाँ पर आते हैं, देखो अगर मैं आइटम 1 को पहले टारगेट करता हूँ, एक काम करता हूँ, जो ये तो ऑलरेडी अपनी आइटम वाली जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाइड है। ठीक है, हैशटैग से मैंने टारगेट करा आइटम 1 को, और इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है क्या, ऑर्डर। और अगर मैं इसके ऑर्डर को 2 कर दूं एंड सेव करूं, तो देखना जब ऑर्डर, जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे एंड में आएगा। ठीक है, तो इन दिस केस मेरा सारे के बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है ऑर्डर। ठीक है, तो सबके सब जैसे देख सकते हो 2 3 4 ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑर्डर जिसका है 1 का, तो वो देखना सबसे एंड में चला। ठीक है, जो क्या चला गया वो सबसे एंड में चला गया। अब अगर मैं ऑर्डर 0 रख लेता हूँ या ऑर्डर 1 करके सेव करता हूँ, ठीक है, देखो अभी भी एंड में चला गया। तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है। गॉट इट, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और एक मिनट फ्लेक्स रैप को हटा लेते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं फिलहाल के लिए। आप सभी भी क्या करना अभी, एटलीस्ट फॉर नाउ, क्योंकि हम कुछ 1-2 प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, वहाँ पर फ्लेक्स रैप थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। ऑर्डर बेसिकली क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा से टारगेट करता हूँ आइटम 2 को, ठीक है, एंड ऑर्फन्स क्या होता है, इसके ऑर्डर्स को अगर मैं 2 लिखूँ, ठीक है, एंड देन सेव करूँ, तो देखो
जिसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा, किसका ऑर्डर ज़्यादा है, 2 का सबसे ज़्यादा है, तो 2 सबसे एंड में आ गया, देन उससे पहला का आ गया अपना 1 आ गया। अगर मैं ऑर्डर इसको 0 रखूँ, देख सकते हो ये 0 यहाँ पर आ गया। एंड ये ऑर्डर बेसिकली अपने एलिमेंट्स को किस ऑर्डर्स में रखना, आप उस ऑर्डर के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो फ्लेक्स ग्रो एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डिफाइंस हाउ मच एन आइटम विल ग्रो रिलेटिव टू अदर आइटम्स। जैसे डिफॉल्ट 0 होता है एंड 1 वैल्यू मीन्स इट कैन ग्रो। अब अगर मैं ये आइटम 2 ये चीज ठीक है, अभी इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब अगर मैं आइटम्स के अंदर आऊं, ठीक है, एंड अगर मैं इसको फ्लेक्स ग्रो 1 कर दूं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर जैसे मैंने फ्लेक्स ग्रो 1 करा, तो जितनी अपनी स्पेसिंग अवेलेबल है, देखो जैसे यहाँ पर जितनी स्पेसिंग अवेलेबल थी इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर ली। एंड अगर मैं और नीचे आता हूँ, देखो इनके पास क्या थी, इनके पास इतनी स्पेसिस थी, तो इन तीनों ने अपने आप को उस अकॉर्डिंग क्या कर लिया, स्ट्रेच कर लिया। इन तीनों ने क्या करा, अपने आप को उस अकॉर्डिंग स्ट्रेच कर लिया। बट अगर मैं फुल पे आ जाता हूँ, देखो ऊपर में जितनी स्पेसिंग थी इन्होंने इक्वली डिफाइन कर लिया, देन सिमिलरली नीचे जितनी स्पेसिंग थी उन्होंने उस अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लिया, स्ट्रेच कर लिया। गॉट इट। तो फ्लेक्स ग्रो क्या करता है, कुछ इस तरीके से काम कर रहा होता है। परफेक्ट। अच्छा, अब अगर मैं फ्लेक्स ग्रो 2 कर दूंगा एंड देन सेव करूंगा, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने फ्लेक्स ग्रो 2 को इस तरीके से, अभी सबके सब 2-2 स्पेसिंग मतलब 2-2 एलिमेंट्स की जगह ले रहे हैं। एंड ये देखो इसने इक्वली लिया और इसने इन सब की जगह ले ली। गॉट इट। अच्छा, आप चाहो तो एक सिंगल आइटम को भी सिलेक्ट करके, लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ, इन दोनों को ऐसे करता हूँ, ठीक है, हो जा भाई कमेंट आउट। हाँ ठीक है, अभी इसके फ्लेक्स ग्रो 1 रखता हूँ, ठीक है, अभी इसका फ्लेक्स ग्रो मैंने 1 रखा, ठीक है, और इसके ऑर्डर वगैरह भी हटा दो। अभी सेव करते हैं, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं, ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसके फ्लेक्स ग्रो को 2 कर दूं एंड सेव करूं, ठीक है, एंड लेट्स से इसके फ्लेक्स ग्रो को मैंने 3 कर दिया, देन सेव करूं। एंड अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, तो ये देख सकते हो कि इसने देख, इसकी जगह देखो, इसकी जगह देखो, इसकी जगह देखो, इसकी जगह देखो, इसकी इन सब की जगह देखो, और इस अकेले आइटम की जगह देखो, देखो ये इन सबसे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसका जो फ्लेक्स ग्रो है वो सबसे ज्यादा है। गॉट इट। डिफाइंस हाउ मच एन आइटम विल ग्रो रिलेटिव टू अदर आइटम। अदर आइटम के रिलेटेड मैं कितना ग्रो करवाना चाहता हूँ। सिमिलरली हमारे पास ग्रो होता है, एक चीज होती है हमारा श्रिंक, ठीक है। डिफाइंस हाउ मच एन आइटम विल श्रिंक रिलेटिव टू अदर आइटम्स। डिफॉल्ट 1 श्रिंक्स इफ नीडेड, और वैल्यू ऑफ 0 प्रिवेंट ऑफ श्रिंकिंग, ठीक है। तो अभी अगर मैं फ्लेक्स रैप को हटा दूं, गॉट इट, एंड फ्लेक्स ग्रो भी 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। एंड अब अगर मैं इसको फ्लेक्स, जैसे ग्रो है वैसे यहाँ श्रिंक है, ठीक है, और इसका फ्लेक्स श्रिंक को अगर मैं 1 कर दूं, ठीक है, देन मैं यहाँ पर अगर आऊँ, बड़ा करूँ थोड़ा, एंड इसके बाद अब देखते रहना, जैसे मैंने इन सबको इसी साइज में दिया, ठीक है, इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट देना, ठीक है। पहले मैं इसको 100 इस पर कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर आता हूँ। अब ना एक और सारे एलिमेंट पर अब ध्यान देना, ठीक है, देखना कि कौन कैसे श्रिंक कर रहा है। देखो ये जितने भी अपने 10, 11, 12 है उनकी श्रिंकिंग देखो, और ये जितने अपने 10, 9, 8 हैं इनकी श्रिंकिंग देखो, क्योंकि हाँ डेफिनेटली 1 नंबर्स हैं, बट आप देख सकते हो जो 1 है इसने सबसे ज़्यादा अपने आप को श्रिंक करने से रोका है, ठीक है। तो श्रिंक कुछ ऐसे तरीके से काम करता है। एंड फ्लेक्स बेसिस के बारे में पढ़ सकते हो, ये सब वो चीज़ें हैं, ठीक है। फ्लेक्स की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है, ओके। एक चीज़ होती है हमारे पास अलाइन सेल्फ, अलाउ इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम टू ओवरराइड अलाइन आइटम्स। मतलब अगर अब थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आते हैं। ये सब मिसलीनियस प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, क्योंकि ये सब आप मोस्टली केसेस में यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको फ्लेक्स रैप दोबारा से ओपन कर देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर आता हूँ, 100 पे कर देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, तो ये चीज़ कुछ ऐसे है, ठीक है। अब जैसे अगर हम आते हैं ऊपर, ओके, एंड हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ बेसिकली क्या करता है, अगर मैं अलाइन सेल्फ को यूज़ करना चाहूँ अपने आइटम्स के अंदर, लेट्स से इसके अलाइन सेल्फ को मैंने क्या कर दिया, सेंटर, एंड सेव करा, तो ये क्या करता है ऑटोमेटिकली अपने आप को सेंटर में अलाइन करने की कोशिश करेगा। ऑल्दो वो ऑटोमेटिक मतलब बाय डिफॉल्ट वो सेंटर में ही है, ठीक है, बट वो कोशिश करेगा कि मैं अपने आप को क्या करूँ कि सेंटर में बेसिकली अलाइन करूँ, ठीक है। तो एक क्या होता है अपने पास, एक चीज़ होती है अपने पास टेक्स्ट
अलाइन, टेक्स्ट अलाइन अगर मैं सेंटर करूँगा तो देखो मेरे जितने भी ये हैं ये सब सेंटर में आ गए हैं, ठीक है। तो अच्छा अब और चाहो तो और इसके बारे में पढ़ सकते हो, देयर इज़ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस अराउंड इट, ठीक है। और आई थिंक या फ्लेक्स बॉक्स के रिलेटेड इतनी ही प्रॉपर्टीज़ हैं फिलहाल, ठीक है। आप इन्हीं सबको मास्टर करो, अच्छे से टाइम दो इसको और अच्छे से सीखो। जो इनिशियल मैंने चीज़ें बताई उनको और प्यार से ध्यान दो, सीखो, ठीक है। बाकी आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी एंड मिलते हैं आप सभी से लेक्चर 7 के अंदर।